कृपा। तो विश्वामित्र जी ने कहा न तो तुम्हारे धन की जरूरत है दशरथ, न तुम्हारे बल की जरूरत है, मुझे तो भगवान राम की जरूरत है, इसलिए मुझे राम दे दो, राम से ही मेरा यज्ञ सफल होगा। राम का अर्थ है कृपा। बोलो क्या अर्थ है? कृपा। इसलिए मुझे तो राम चाहिए। दशरथ जी कहते मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, और सर्वस्व आज देहु सही रोषा, और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देव निमखीक माही, सो मुनि देव निमखीक माही। मैं प्राण भी दे सकता हूँ। महाराज दशरथ ने कहा महाराज प्राण ले लो। विश्वामित्र जी ने कहा ना मुझे प्राण चाहिए ना धन चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। दशरथ जी महाराज एक बात कह गए, आप सुनना और समझना जरा। क्या? सब सुत मोह प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। मुझे सभी सुत प्रिय है, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा पहले ये बताओ दशरथ, तुम किस वंश में पैदा हुए हो? महाराज दशरथ ने कहा इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में, रघुवंश में, यही हमारा वंश है। विश्वामित्र जी ने कहा परंपरा नहीं जानते हो? वंश की क्या परंपरा है? क्या परंपरा के बारे में ज्ञान नहीं है? महाराज है। तो बताओ परंपरा क्या है? परंपरा यह है मंगल लहीन जिनके नाही, ओ ते नरवर थोड़े जगमाही। इस वंश की ये परंपरा है कि मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। रघुवंश की चौखट पर, देहरी पर, चौखट पर कोई आ गया मांगने वाला तो मना नहीं किया गया। लेकिन आज मैं मांगने के लिए आया हूं, मुझे मना किया जा रहा है। इसका मतलब है कि तुम इस कुल की परंपरा को चैलेंज दे रहे हो, तोड़ रहे हो, चैलेंज दे रहे हो, तोड़ रहे हो। महाराज श्री दशरथ कांपने लगे, कांपने लगे। सुन राजा, सुन राजा अतिया प्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हलाई। चेहरा कुम्हला गया, कांपने लगे और मूर्छित होकर गिरने लगे। सुमंत जी ने संभाल लिया, संभाल लिया सुमंत जी ने। महाराज श्री दशरथ इतने बलवान हैं कि सुरपति बसई बाहुबल जाके नरपति रहे सकल रुख ताके। इतने बलवान हैं और धैर्यवान भी हैं, लेकिन आज धैर्य टूट गया। बल जो है पता नहीं चल रहा, बल कहां चला गया, धैर्य टूट गया। सुन राजा की अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलाना। चेहरा कुमला गया और मूर्छित हो गए। सुमंत जी ने संभाला। अब बताओ भाई, ऐसी कंडीशन किसी के घर में आ जाए कि महात्मा पहुंचे और घर का मुखिया बेहो, क्या कंडीशन रहेगी? बोलो, साधु को कोई घुसने देगा अपने घर में? तो भाई कौन घुसने देगा? कि साधु आवे और घर का मुखिया बेहोश हो जावे। अरे साधु के आने से ईमानदारी से बताओ, सारे के सारे अमंगल जितने होते हैं घर के वो दूर हो जाते हैं।
साधु का चरण पड़ जाता है तो जितने प्रकार के अमंगल होते हैं वो दूर हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बोलो भाई, दूर हो जाते हैं, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। संत के चरण पड़ जाए जिस घर में, ये विशेषता होती है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, हे गुरुदेव आपके चरण पड़ने से सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। मंगल मूल अमंगल दमनु। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक एक शब्द ग्राही है, आप सबको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये कथा आपके हृदय में बैठ जाए और ये कथा आपका कल्याण करती रहे, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य केवल ये नहीं कि मैं आऊं और सुना के चला जाऊं, नहीं, ऐसी कथा सुनाऊं कि आपके हृदय में बैठ जाए। और जब भी आपके जीवन में कभी कोई संकट आवे है तो ये कथा कवच बन करके आपकी रक्षा भी कर ले और संकट मोचन बन के आपको संकट से उबार ले। ये मेरा लक्ष्य है, ये उद्देश्य है मेरा। आने का भी यही उद्देश्य है, आपको संकट से उबारना, समस्याओं से उबारना। दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े, सुमंत जी ने संभाला। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो भाई, या तो हाँ करो या ना करो। अगर नहीं देना चाहते हो तो सीधी सी बात ये कह दो कि हम नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो हम जावे, अयोध्या छोड़ के जाएं, क्या करेंगे अयोध्या में रुक के, यहाँ रह के करेंगे क्या? हम जावे अपने बक्सर आश्रम में गंगा के किनारे आराम से भजन करें, जो बीतेगी सो भुगतेंगे। लेकिन क्यों यहाँ रहे अयोध्या में, अपने बक्सर आश्रम जाए? या तो हाँ करो या ना करो। बड़ी समस्या है, विचार करना। रघुवंश की परंपरा है, मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए। और यहाँ दशरथ जी महाराज देना नहीं चाहते हैं राम जी को, और विश्वामित्र जी अड़े हैं और खड़े हैं और कह रहे हैं कि देना हो तो दो, नहीं तो मना करो। सावधानी से सुनना, रघुवंश वो वंश है प्यारे, जिस वंश में गौ भक्ति है, जिस वंश में विप्र भक्ति है, जिस वंश में गुरु भक्ति है। बोलो है कि नहीं? सबसे ज्यादा गुरु भक्ति, गौ भक्ति, विप्र भक्ति, बोलो है ना रघुवंश में। महाराज दशरथ जिस वंश में जन्म लिए हैं, जहाँ के सम्राट हैं, राजा हैं अयोध्या के, वो परंपरा। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, या तो हाँ करो या ना करो। दशरथ जी महाराज ने विचार किया। क्या विचार किया? कि महात्मा को मना कर नहीं सकते हैं, परंपरा ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात कह दी जाए कि महात्मा बिनई कहे और बिनई मांगे चला जाए, ऐसी बात कह दी जाए। अच्छा, ऐसी कौन सी बात कही महाराज दशरथ ने? और क्या सोचा कि बिना कहे ही और बिना मांगे चले जाएंगे विश्वामित्र जी महाराज? ऐसी कौन सी बात है, अब सुनते जाना, बड़ा सुंदर भाव है यहाँ। महाराज दशरथ ने कहा, मैं देना तो चाहता हूं, सब कुछ दे दूं, लेकिन जो वस्तु मेरी है उसे मैं दे सकता हूं, और जो वस्तु मेरी नहीं है मैं उसे कैसे दे सकता हूं? बाबा बताओ। विश्वामित्र जी ने कहा, एक बात बताओ, मैं राम को मांग रहा हूं, राम तुम्हारे नहीं है क्या? दशरथ जी बोले, यही तो मैं कह रहा हूं कि राम जी मेरे नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, मेरे पास है लेकिन मेरा अधिकार नहीं है राम पर। अच्छा, तुम्हारे पास है तो राम पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, किसका अधिकार है? महाराज श्री दशरथ ने कहा, महाराज सुनते जाओ, आप किसका अधिकार है? आप पहले कान खोल करके सुन लो मेरी बात को कि राम पर किसका अधिकार है। मेरे पास तो राम धरोहर के रूप में है, लेकिन राम पर किसका अधिकार है? आप सुनिए कान खोल करके। अब तुम लोग भी सुन लेना, राम पर किसका अधिकार है। अच्छा, एक बात बताओ, विश्वामित्र जी महाराज राम को मांग रहे हैं,
दशरथ जी महाराज को राम जी पुरुषार्थ से मिले हैं क्या? जल्दी बोलो। नहीं, पुरुषार्थ से नहीं मिले। पुरुषार्थ से मिले क्या? नहीं मिले, क्योंकि चौथेपन पायु सुत चारी, और बेप्रवचन नहीं कहे वो बिचारी। तो सीधी सी बात है कि चौथापन मानी होता है बुढ़ापा। बोलो, होता है बुढ़ापा कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चौथेपन में क्या संतान का योग बनता है? सबने गर्दन हिला दी। सही बात है, सही बात है। चौथेपन में संतान का योग नहीं बनता है, बल्कि चौथेपन जाइए नृपकानन, ये योग बनता है। चौथेपन जाइए नृपकानन। महाराज मनु ने भी क्या किया था? महाराज मनु ने स्पष्ट कहा था, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। तो चतुर्थ अवस्था में तो भगवान को पाने की इच्छा होती है, संतान को पाने की इच्छा नहीं होती है। भगवान को पाने की इच्छा होती, बोलो होती कि नहीं होती? जैसे मान लीजिए कोई 80 साल का बूढ़ा लाठी लेके आए, गर्दन यूं हिल रही हो, और मेरे सामने आ जाए, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, गर्दन यूं हिल रही हो, तो हम कहें क्या बात है बाबा, बहुत बूढ़े हो गए हो, गर्दन का संतुलन बिगड़ गया है, बात क्या है? कुछ चाहते हो? हाँ चाहता हूं। क्या? तो हम क्या सोचेंगे कि यही चाहता है कि मुझे भगवान मिले। क्यों भाई? यही डिमांड करेगा 80 साल का बूढ़ा कि हमें भगवान मिले, हम तो यही सोचेंगे। तो हम कहें मांग मांग मांग, क्या चाहिए? उम्र कितनी है? उम्र तो 84 साल क्रॉस कर रहा है। अच्छा, तब तो बहुत उम्र हो गई है। गर्दन, बोले गर्दन हिल रही है, हाथ हिल रहे हैं। अरे तो मांग मांग मांग, क्या चाहिए? कहे 84 साल का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक संतान नहीं है, आशीर्वाद दो, हमारे संतान हो गए। ईमानदारी के साथ बताओ, उसी समय हम मंच छोड़ के सीधे चित्रकूट चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? बोलो बोलो, चले जाएंगे? चित्रकूट ही सीधे जाएंगे, रुकवे नहीं करेंगे। बताओ, 84 साल की उम्र पर संतान कोई मांगे, बोलो ये शर्म की बात है कि नहीं? हम तो यही अंदाज लगाएंगे कि दिमाग खराब है, दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए ये बात कह रहा है। महाराज श्री दशरथ स्वयं अपना बयान दे रहे हैं कि चौथेपन पाए सुत चारी, चौथेपन पाए सुत चारी। 60,000 वर्ष की अवस्था में भगवान राम मिले दशरथ जी को। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 60,000 वर्ष की आयु में, वाल्मीकि रामायण के अनुसार बोल रहा हूं, 60,000 वर्ष की आयु। आप कहोगे महाराज जी फिर समाधान कैसे मिलेगा? तो मैं समाधान दे रहा हूं। महाराज श्री दशरथ यही तो कह रहे हैं, हे विश्वामित्र जी महाराज, 60,000 वर्ष की अवस्था में मुझे राम मिले हैं, तो आपको एहसास करना चाहिए कि ये राम मुझे पुरुषार्थ से नहीं मिले हैं, ये तो संतों की कृपा से मिले हैं। इसलिए संतों का पहला अधिकार है। पहला अधिकार किसका है? संतों का है। ये संतों ने हमें सौंप दिया है कि लो संभालो राम को, इसलिए मैं राम को संभाल रहा हूँ। लेकिन सौंपा किसने है? बोले संतों ने सौंपा है, इसलिए संतों के राम हैं, क्योंकि पुरुषार्थ से मुझे राम नहीं मिले हैं, मुझे तो कृपा से मिले हैं। और ईमानदारी से बताओ, ये पुत्र नहीं है, पुत्र बने हैं। परमात्मा पुत्र बना है, वो दशरथ का पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र बना है। क्या बना है? पुत्र बना है। बोलो भाई, बना है पुत्र कि नहीं? अब आप कल्पना करो कि जब महाराज श्री दशरथ के पुत्र बन गए श्री राम जी, परमात्मा राम, किसके कारण? बोले भक्ति के कारण, संतों की आशीर्वाद के कारण और यज्ञ के कारण। यज्ञ के कारण भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। इसलिए यज्ञ की कृपा से, संतों की कृपा से आज स्वयं परमात्मा पुत्र बन के आ गया है।
तो महाराज मैं तो राम को धरोहर के रूप में मानता हूं, लेकिन राम जी पर पहला अधिकार वशिष्ठ जी महाराज का है, गुरुदेव का है। अगर वो कह दे तो हम दे दें। मैं एक बात कहता हूं, अकेले वशिष्ठ जी ने ही यज्ञ कराया था। यज्ञ की संपन्नता यज्ञाचार्य के ऊपर डिपेंड है। बोलो भाई, यज्ञ को कौन संपन्न कराता है? जल्दी बोलो। यज्ञ का आचार्य। जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, यज्ञ के आचार्य बैठे हैं द्विवेदी जी, ये यज्ञ के आचार्य हैं। यज्ञ को ये संपन्न करा रहे हैं। अयोध्या में जो पुत्रष्टि यज्ञ हुआ है, क्या उस यज्ञ को श्री वशिष्ठ जी महाराज के आचार्यत्व में सफल किया गया है? नहीं नहीं, श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में सफल हुआ है। वशिष्ठ जी ने तो बुलाया था ना यज्ञाचार्य के रूप में, उनको यज्ञ वेदी पर स्थापित किया है आचार्य के रूप में। किसने? वशिष्ठ जी महाराज ने। किसको? श्रृंगी ऋषि को। बोले श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ जग करावा। भगत सहित मुनियाहुति दीने, और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह अभी बाट देहो नृप जाई, और जथा जोग जहीं भाग बनाई। इसमें भूमिका किसकी है? साधु संतों की है। और यज्ञ का आचार्य कौन बना है? बोले श्रृंगी ऋषि जैसा महापुरुष बना है। श्रृंगी ऋषि जैसे महात्मा को यज्ञ का आचार्य बनाया गया। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज का नाम लिया दशरथ जी ने, श्रृंगी ऋषि का नाम नहीं लिया। वामदेव जी के मुख्य आतिथ्य में यज्ञ हुआ, पुत्रष्टि यज्ञ, श्री वामदेव जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में। लेकिन वामदेव जी का भी नाम नहीं लिया, श्रृंगी ऋषि का भी नाम नहीं लिया। बोलो भाई, किसका नाम लिया दशरथ जी ने? वशिष्ठ जी का नाम। क्यों लिया? वशिष्ठ जी महाराज का नाम इसलिए लिया कि विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी का नाम लेंगे तो तुरंत ही बिना मांगे चले जाएंगे। क्यों? बोले वशिष्ठ जी के 100 पुत्र क्रोधाग्नि में भस्म किए थे विश्वामित्र जी महाराज ने। तो जिसके 100 पुत्र पहले ही भस्म कर दिए हों विश्वामित्र ने, और अगर वो पुत्र मांगने के लिए आया है और ये कह दिया जाएगा कि वशिष्ठ जी महाराज का अधिकार है, तो दशरथ जी सोच रहे हैं कि वशिष्ठ जी का नाम जैसे ही लेंगे तो विश्वामित्र जी सोचेंगे कि अब तो मांगने का चांस खत्म, क्योंकि मैंने 100 पुत्र तो वशिष्ठ के पहले ही भस्म कर दिए हैं। अब वशिष्ठ जी से राम को मांगेंगे तुरंत ही मना कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये लेना देना खत्म, व्यवहार। इसलिए कहता हूं कि संतों को ठीक से समझ लो, संतों के मर्म को समझ लो, संतों की विचारधारा को समझ लो, और संतों के व्यवहार और विचार और संस्कार को थोड़ा सा समझ लो और थोड़ा स्वीकार भी कर लो। अगर संतों का व्यवहार और संस्कार थोड़ा सा तुमने स्वीकार कर लिया तो मैं कहता हूं कोई समस्या रह नहीं जाएगी, कोई समस्या नहीं रह जाएगी। सावधानी से सुनना मेरी बात को। विश्वामित्र जी महाराज के कानों में ये शब्द पड़ा कि वशिष्ठ जी महाराज कह देंगे तो दे देंगे, ये दशरथ जी कह रहे। तो विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा, बुलाओ वशिष्ठ जी महाराज को, बुलाओ। क्यों? मतभेद तो था विश्वामित्र में और वशिष्ठ में, मतभेद था लेकिन मनभेद नहीं था। ये जो मत की बात थी ना, मत के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग मत के मतान्यायी हैं संत, हमारे यहाँ खड़ दर्शन है और खड़ दर्शन के अलग अलग मत है, एक एक दर्शन का एक एक मत है अपना अलग अलग, लेकिन सबका मन एक है। बोलो, सबका मन एक है। अच्छा सही बताओ, यज्ञ हो, खड़ दर्शन के अंतर्गत जितने साधु होंगे कोई विरोध करेगा यज्ञ का? सभी कहेंगे यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ की रक्षा हो। कौन कहेगा कि नहीं होनी चाहिए महात्मा यज्ञ की रक्षा? बोलो, यही कहेंगे नहीं, यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए।
समर्थन करेंगे सभी। सावधान, मतभेद था लेकिन मन भेद नहीं था। मन तो यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए। वशिष्ठ जी का भी मन है कि यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, यज्ञ होना चाहिए और यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए। मैं आपके यज्ञ में आया, केवल मेरा ही मन नहीं है कि यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए, यज्ञ पूर्ण होना चाहिए। जिन जिन संतों के कानों में यह संदेश पहुंचा होगा कि इस दिव्य क्षेत्र में, जो वैद्यनाथ धाम का क्षेत्र मानता हूं मैं, तो क्यों भाई, क्योंकि जसडी गिरिडीह सब लगा हुआ क्षेत्र है, वैद्यनाथ भगवान का क्षेत्र है ये। भले ही मंडरों गांव है या समूहडीह है या देवरी थाना है, ये तो ठीक है, लेकिन सत्य तो ये है, ये राजस्व रेवेन्यू रिकॉर्ड है। लेकिन सत्य तो ये है कि आध्यात्मिक रिकॉर्ड यदि देखा जाए तो ये वैद्यनाथ धाम का क्षेत्र है, पूरा का पूरा श्री वैद्यनाथ भगवान का क्षेत्र। बोलो है कि नहीं? तो ये साधारण क्षेत्र नहीं है, ये सामान्य क्षेत्र नहीं है। किसी भी संत के कान में आवाज पहुंच जाएगी कि इस मंडरों क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है, तो भले ही वो आए ना आए, अगर हृदय से संत है, विचारों से संत है और वास्तव में वो संत है, तो मंगल कामना करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? कहीं भी रह रहा होगा क्या करेगा? मंगल कामना करेगा और यही कहेगा कि सानंद संपन्न हो जाए यज्ञ, यही कामना होगी। यज्ञ का विरोध करेंगे क्या वशिष्ठ जी महाराज? विश्वामित्र जी महाराज समझ गए कि नहीं नहीं, हमारा यज्ञ सफल होगा और वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ का समर्थन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए कहा बुलाओ वशिष्ठ जी महाराज। दशरथ जी महाराज ने जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज आए। अब आप विचार करना, जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं राजमहल में, तो राजमहल में देख क्या रहे हैं कि विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। किस पर बैठे हैं? सिंहासन पर। जो रघुवंश का, इक्ष्वाक वंश का सिंहासन था ना, उस पर वशिष्ठ जी महाराज ने देखा विश्वामित्र जी बैठे। आप कहोगे महाराज कहाँ लिखा है कि सिंहासन पर बैठे? अरे अलग से कोई आसन होगा, ये कहाँ लिखा है कि सिंहासन पर बैठे हैं? तो रामायण आप पढ़ते हो, स्पष्ट लिखा है क्या कि चरण पखार की नियति पूजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गए उले विप्र समाजा, कर दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठा रे आनी। तो निज आसन का क्या अर्थ है? बोलो। निज आसन का अर्थ यही है कि सिंहासन, दशरथ जी का निज आसन मानी सिंहासन, तो सिंहासन पर बिठा दिया। किसी ने दशरथ जी महाराज से कहा कि सिंहासन पर नहीं बिठाना चाहिए था, क्योंकि सिंहासन पर बिठाया जाता है उसको, किसको? जब सिंहासन की विधि पूरी हो जाती है, अभिषेक आदि होता है, बोलो भाई होता है ना, तभी राम जी को बिठाना चाहते थे महाराज दशरथ सिंहासन पर। समस्त तीर्थों का जल मंगाया था, संपूर्ण तीर्थों के संतों को आमंत्रित किया था, बहुत विधान पूर्वक बिठाना चाहते थे श्री राम को सिंहासन पर, लेकिन राम जी सिंहासन पर बैठ नहीं पाए। यहाँ विश्वामित्र जी के लिए कोई विधान पूरा नहीं किया जाए, निज आसन बैठा रहे, यानी सीधे सिंहासन पर बिठा दिया। दशरथ जी ने कहा कि मालूम नहीं है, यही विश्वामित्र जी महाराज हैं, हरिश्चंद्र जी के समय में आए थे, हरिश्चंद्र जी के समय में आए थे विश्वामित्र जी महाराज। तो मालूम है हरिश्चंद्र जी को काशी के बाजार में बिकना पड़ा था, पूरा राज्य ले लिया था, सिंहासन ले लिया था, राज्य सत्ता ले ली थी और राजा को काशी के बाजार में बेच दिया था। बोलो बेचा था ना किसने? विश्वामित्र जी। यही तो विश्वामित्र जी महाराज हैं। दशरथ जी ने कहा कि हरिश्चंद्र जी के राज्य में विश्वामित्र जी आए थे, तो हरिश्चंद्र जी को काशी के बाजार में बिकना पड़ा था और राज्य भी चला गया था।
अब रामचंद्र जी आए तो रामचंद्र जी के समय विश्वामित्र जी आए हैं। चलो विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, लेकिन दशरथ जी ने सोचा कि मुझे काशी के बाजार में न बिकना पड़े, इसलिए पहले ही सिंहासन सौंप दो कि बैठो महाराज, आप ही का सिंहासन है, आप ही की अयोध्या है, आप ही का राज्य है, हम तो आपके सेवक हैं। और चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखार रहे हैं, आरती कर रहे हैं, स्तुति गायन कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। लेकिन याद रखना दशरथ जी महाराज भले ही सोच रहे हो कि मैंने सिंहासन दे दिया है, मैंने सम्मान दे दिया है, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन लेने नहीं आए हैं, सम्मान लेने नहीं आए हैं, वो तो भगवान लेने आए हैं। इसलिए सिंहासन के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। बिठा तो दिया, बैठ गए सिंहासन पर, लेकिन सिंहासन पर बैठे रहे, लेकिन बार बार यही कहते रहे, राम चाहिए, राम चाहिए, राम चाहिए, मुझे राम का दर्शन कराओ, राम कहाँ है। वशिष्ठ जी महाराज आ रहे हैं, और जैसे वशिष्ठ जी महाराज आ रहे हैं, वशिष्ठ जी ने देखा कि सिंहासन पर बैठे हैं कौन, विश्वामित्र जी महाराज। तो आप कहोगे कि वशिष्ठ जी के लिए आसन अलग से पड़ा होगा, वहां वशिष्ठ जी महाराज बैठ गए होंगे अलग आसन पर। अरे आसन तो सुनिश्चित था, क्योंकि राजपुरोहित हैं, और राजपुरोहित के लिए राजभवन में एक विशेष आसन होता है कि नहीं होता है। उस आसन पर जैसे सिंहासन पर केवल राजा बैठ सकता है, वैसे ही राजपुरोहित का जो आसन होता है उस पर केवल राजपुरोहित बैठ सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं बैठ सकता है। तो विश्वामित्र जी महाराज सिंहासन पर बैठ गए, वशिष्ठ जी का आसन अलग से था, पड़ा हुआ था, वो तो सुनिश्चित था। वशिष्ठ जी महाराज अपनी आसन की ओर नहीं गए, जहां दशरथ जी के सिंहासन पर विश्वामित्र जी बैठे थे, वशिष्ठ जी उसी ओर बढ़े। अयोध्या वासी बोले अब टकराव हुआ, अब निश्चित टकराव हुआ, क्योंकि वशिष्ठ जी यही कहेंगे उठो उठो सिंहासन पर, जब तक हम तिलक नहीं कर दें कैसा राजा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, क्यों भाई, पहला तिलक कोई भी सिंहासन पर बैठता है तो परंपरा क्या है, पहला तिलक कौन करता है बोलो भाई, पहला तिलक करता है कौन, बोले राजपुरोहित करता है। और राजपुरोहित कौन है, श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। तो शायद वशिष्ठ जी महाराज यही कहना चाहते, नहीं मैं राजपुरोहित हूँ, मैंने अभिषेक नहीं किया है, बिना अभिषेक के कैसे आप सिंहासन पर बैठ गए, शायद विरोध करने के लिए जा रहे हो। लेकिन विश्वामित्र जी ने देखा तो वो पहले ही खड़े हो गए। विश्वामित्र जी भी सोचे कि वशिष्ठ जी इधर ही चले आ रहे हैं बढ़े सिंहासन की ओर, तो इसलिए भैया पहले ही से खड़े हो जाओ, तो पहले ही से खड़े हो गए। वो अयोध्या वासी बोले कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि महात्मा विश्वामित्र सरेंडर कर रहा है, लेकिन गुरुजी के पावर को देख करके थोड़ा समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरेंडर की भूमिका बन रही है। क्यों भाई, समर्पण की भूमिका बन रही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, धन्य है वशिष्ठ जी महाराज। जैसे विश्वामित्र जी खड़े हुए, वशिष्ठ जी महाराज ने दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाया, और वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को हृदय से लगा लिया। दोनों महात्मा हृदय से हृदय मिलाकर मिलने लगे। दशरथ जी महाराज ने माथा पकड़ लिया, कन्फर्म हो गया अब राम गए। अब राम अयोध्या में रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज ने हृदय से लगा लिया है विश्वामित्र जी को, इसलिए अब दशरथ अयोध्या में राम रुकने वाले नहीं हैं। हृदय से हृदय मिलाकर महात्मा मिल रहे हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र का मिलन हो रहा है, हृदय से हृदय मिलाकर मिलन हो रहा है। प्यारे गोस्वामी जी कहते हैं दोनों महात्मा मिले तो रो करके वशिष्ठ जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज आज मैं आशा लेके आया और मुझे विश्वास है कि मेरी आशा निराशा में बदलेगी नहीं, मेरी आशा निराशा में नहीं बदलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आशा क्या है? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी
छोड़ दे, नाता एक राम की से तू जरा तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, कही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए।